हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो के अंदर लेकर आए हैं स्ट्रेटेजी, शेड्यूल एंड प्लानिंग जो कि हमें अडॉप्ट करनी है अगर हमारा है ग्रुप 1 का एग्जाम। जी हाँ, ग्रुप 1 का एग्जाम है मई 2023 में और हम ये चाहते हैं कि 100% इस एग्जाम में हम पास हों। तो एक शेड्यूल, एक प्लान में आप लोगों के लिए बनाकर लाए जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कितने समय तक हमें अपना जो है क्लासेस या सेल्फ स्टडी जो है खत्म करनी है। उसके बाद फर्स्ट रिवीजन कितने दिनों में होनी चाहिए, सेकंड रिवीजन का क्या प्लान रहना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आपको क्या रखना है। और बिलीव मी, अगर आपने इस शेड्यूल को अडॉप्ट कर लिया तो मई 2023 में 101% जीत हमारी होगी। तो बिना समय गवाए फटाफट से मैं आपको लेकर चलता हूं। जब हम बात करते हैं ग्रुप 1 की, हमारे पास सब्जेक्ट्स आते हैं अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट एंड टैक्स, कुल मिलाकर 4 सब्जेक्ट हमारे पास आते हैं। रिसेंटली रिजल्ट घोषित किए गए। जो बच्चे इसमें अनफॉर्चुनेट रहे, पास नहीं हो पाए, बेसिकली हम उनके लिए बात कर रहे हैं। हर स्टूडेंट का कोई ना कोई वीक एरिया इन सब्जेक्ट्स में से हो सकता है। किसी का लॉ वीक हो, किसी का कॉस्ट वीक हो, किसी का टैक्स हो या किसी का अकाउंट्स वीक हो। सबसे पहले आपको यह पहचानना कि भाई कौन सा सब्जेक्ट अपने को ज्यादा दिक्कत दे रहा है एंड हमें उसके बारे में यह सोच लेना है कि हमें उस सब्जेक्ट को तैयार किस प्रकार से करना है। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है जहां पर हम खुद से जो है पंगा लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो सब्जेक्ट हमारे खुद के बस का है ही नहीं। उस सब्जेक्ट में हमें जो है क्लास डेफिनेटली फास्ट है कि चाहे ले लेनी चाहिए। ग्रुप 1 के अंदर अकाउंट्स और कॉस्ट की क्लास हमारी वेबसाइट CA से आपको इजीली जो है मिल सकती है। वहीं बात करते हैं लॉ और टैक्स की, तो बाकी हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होते तो किसी और फैकल्टी का आप ये क्लास ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको इस चीज की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। फटाफट से मैं एक प्लान पर लेकर चलता हूं आपको। अगर इसको डिटेल में देखते हैं, हम खड़े हैं मिड ऑफ जनवरी में खड़े हैं। आधा महीना हमारे पास जनवरी का बचा है, देन फेब है, मार्च है, अप्रैल है। कुल मिलाकर 3.5 महीने के अंदर हमें अपनी पूरी तरह से जो है प्लानिंग कर लेनी है कि हम अपना बेस्ट शॉट इस बार देकर और इस बार हमारी तरफ से किसी प्रकार का जो है चूक ना हो इसमें। तो मिड जनवरी को अगर मैं देखता हूं, सबसे पहला काम यह रहेगा कि हमें क्या करना है, जो हमारी क्लासेस हैं उसे कंप्लीट करना है। क्लासेस कंप्लीट करने का मतलब मैं यहां पर कह रहा हूं कि भाई हमें करनी है सेल्फ स्टडी, हमें करनी है अपनी तैयारी। सेल्फ स्टडी भी नहीं कहना चाहूंगा, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना, जो खुद से प्रिपरेशन का समय है। फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूं। हो सकता है कोई बच्चा बिल्कुल ही वीक है, जिसके मान लो 200 वाला पास होता है, बच्चे के नंबर ही 100, 110, 120 ऐसे, मतलब उस बच्चे की तैयारी नहीं है। उसे तो चारों सब्जेक्ट की फास्ट ट्रैक क्लास लेकर तैयार करना चाहिए। तो वो जो समय है या फिर जो सब्जेक्ट की क्लास आप नहीं ले रहे, आप खुद से पढ़ रहे हैं, तो पहली बार सब्जेक्ट को पूरे का पूरा अपने कंट्रोल में करने तक का जो एक एप्रोप्रिएट समय है, दैट इज 2 मंथ्स। जी हाँ, अप्रोक्सीमेटली 60 दिन के आसपास का समय है। डेडलाइन मेरी तरफ से रहेगी इसके लिए आप बच्चों के लिए 15 मार्च, और ये लास्ट डेडलाइन है। कोशिश करके इससे आगे ना जाएं। और अगर किसी को लगता है कि यार हमारे तो टारगेट कभी पूरे ही नहीं होते, तो 15 मार्च की बजाय 10 मार्च का टारगेट बना लो, 5 दिन ग्रेस मिल जाएंगे आपको। तो हमें 2 महीने के अंदर अपनी जो क्लासेस या फिर सेल्फ स्टडी करते हुए एक बार सारे सिलेबस को मुट्ठी में कर लेना। इस समय में आप ये जानेंगे किस किस सोर्स से आपको पढ़ना, मतलब कौन सी किताब से आपको पढ़ना है, किस टीचर से आपको पढ़ना है, कौन से नोट्स हैं। ये सब चीजें फाइनल करने के बाद इमीडिएटली हम अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। 2 महीने तक हम अपना तैयार करेंगे। जैसे ही 15 मार्च को मेरा ये खत्म हो गया, उसके बाद बारी आती है रिवीजन की। कई सारे बच्चों से मेरी इस बार बातचीत हुई रिजल्ट के बाद, बच्चों ने कहा सर तैयारी तो जबरदस्त थी लेकिन रिवाइज करने का समय ही नहीं मिला और इसलिए फ्लंक हो गए, एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाए, फेल हो गए। ऐसा हम नहीं चाहते, इसलिए आप देख रहे हैं एग्जाम चाहे हमारा फर्स्ट ग्रुप का 3 मई से है, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं 15 मार्च तक क्लास खत्म कर लो, क्योंकि बाकी का जो समय है हमें रिवाइज करना है उस चीज को जो कि हमने इस 2 महीने 15 जन से 15 मार्च के बीच में पढ़ा होगा। तो हमारे सामने आता है उसके बाद रिवीजन नंबर 1, जो कि हम कहते हैं एक आपकी डिटेल्ड रिवीजन रहने वाली है। इस डिटेल्ड रिवीजन के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमने उस 2 महीने में पढ़ा उसको वापस से रिवाइज करना है। ऑब्वियस सी बात है, 2 महीने पढ़ने में लगाए तो वापस से 2 महीने इसमें नहीं लगेंगे, इसमें हमारा समय कम लगने वाला है। तो हमें 25 डेज का एक एप्रोप्रिएट समय है जिसमें हम वापस से उन सब चीजों को करेंगे जो कि हमने अपनी सेल्फ स्टडी के दौरान की थी। बट ऑब्वियस सी बात है, पढ़ने की स्पीड इस बार हमारी तेज रहेगी। तो हम रिवीजन कर रहे हैं, पहली खत्म 10 अप्रैल को। उसके बाद जब ये हमारा रिवीजन हो गया, अब हमें कॉन्फिडेंस आने लगेगा और अब बारी है फाइनल नेल इन द कॉफिन की, जिसको हमने कहा है रिवीजन 2। 15 दिन का समय मैंने इसके लिए अलॉट किया है, जो कि बहुत ही एप्रोप्रिएट समय है। 15 दिन के अंदर आपको रिवीजन नंबर 2 करनी है, जो कि ऑब्वियसली समय आपका रिवीजन 1 से भी कम लेने वाली है। यहां पर हमें पहचानना है कि हर चैप्टर में से मुझे कौन से, मतलब मान लीजिए चैप्टर तो सारे करने, कॉन्सेप्ट सारे करने हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कितने प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्सेट्रा, वो आपके कम हो जाएंगे। साथ ही साथ यहां पर वही स्टेज है, यहां पर जाकर वो स्टेज आएगी जहां पर हम जो है टेस्ट पेपर एक्सेट्रा देने का भी कोशिश करेंगे। या तो आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, अगर नहीं करना चाहते, आवश्यकता नहीं है,
तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। मेरे चारों सब्जेक्ट ग्रुप 1 में कॉस्ट और अकाउंट्स और ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट और एफएमई के आपको काफी सारे टेस्ट जो है मिल जाएंगे। आप उन टेस्ट पेपर को सॉल्व कर सकते हो, उसके सॉल्यूशन भी हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। और अगर किसी बच्चे के मन में ये चल रहा हो, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि भाई ये 4 सब्जेक्ट इनको कैसे हैंडल करना है, तो आप जो है एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी का कॉम्बिनेशन बनाकर स्टार्ट कर सकते हैं, फिर चारों सब्जेक्ट एक बार में भी पढ़ सकते हैं, राइट। और जहां तक नवंबर 2022 के नतीजों की बात करूं, अगर आपके मन में कहीं भी सवाल है कि यार क्या हम फास्ट ट्रैक ले लें राहुल सर का या ना लें, तो डेफिनेटली गो हेड। आप देख सकते हैं पूरे सोशल मीडिया पर हम अपने रिजल्ट डे बाय डे शेयर करते जा रहे हैं। 1800 से ज्यादा एग्जामिशंस अब तक हमारे बच्चे रिपोर्ट कर चुके हैं, जिसमें 600 से ज्यादा है कॉस्टिंग में, 400 के आसपास एफएमई को में, और 800 के आसपास अकाउंट्स प्लस एडवांस अकाउंट के अंदर जो है हमारी एग्जामिशंस आ चुकी है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहिए ले सकते हैं। और फाइनली हमारा जो एग्जाम डेट है वो है हमारा 3 मई। मैंने जानबूझकर यहां 25 अप्रैल रखा है। 25 अप्रैल तक रिवीजन 2 करने के बाद भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का अपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या तो टैक्स में या लॉ में या कॉस्ट में या अकाउंट्स में कोई टॉपिक या चैप्टर ऐसा है जिसमें डर लगता है, तो आप यहां पर 25 से लेकर 30 अप्रैल तक 5 दिन के लिए वो समय आपको मिलेगा जहां पर आप अपने कमजोर एरिया को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और फाइनली 3 मई को एग्जाम है, 1 और 2 तारीख हम रिजर्व रखेंगे अपने पहले सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स के लिए। इस प्रकार से हमारी तैयारी जो है बहुत बेहतरीन हो जाएगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। डेफिनेटली लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाय बाय।